हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले यूपीपीएससी, आरओ और साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सभी महत्वपूर्ण संदेश को जरूर सुने। अगर आप यूपीपीएससी, आरओ या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में ऑलिव बोर्ड लाए हैं आपके लिए बहुत ही अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज 2021। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है और ये मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें आप लोगों को सिंपल से कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। पहले आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस खुल के आएगा, रजिस्टर हियर टू अटेम्प्ट यूपीपीएससी आरओ मॉक टेस्ट। यहाँ पर ईमेल आईडी डालें और कोई अपना पासवर्ड बना लें, उसको डाल दें और मोबाइल नंबर डालें और रजिस्टर कर लें। रजिस्टर जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर आपको यूपीपीएससी आरओ मॉक टेस्ट आ जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं यूपीपीएससी आरओ फर्स्ट। तो इसमें 200 क्वेश्चन हैं और 200 मैक्सिमम स्कोर इसमें आपको मिलेगा। 3 घंटे का मॉक टेस्ट है और टेक टेस्ट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको पेपर 1 में हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी टू द सिलेबस आपको यहाँ पर 140 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर जनरल हिंदी के 60 क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में मिलेंगे और यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश में अगर देना चाहें इंग्लिश, हिंदी में देना चाहें हिंदी और यहाँ पर रिज्यूम टेस्ट करें। और जैसे ही आप लोग अपना स्टार्ट टेस्ट करेंगे तो आपको इस तरह क्वेश्चन आ जाएंगे और यहाँ पर आपका टाइम रन करता रहेगा और क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे और पूरा आपको लाइव एक्सपीरियंस होने वाला है। अगर ईमानदारी से देंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ये मॉक टेस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें रजिस्टर करें और फ्री ऑफ कॉस्ट जो मॉक टेस्ट है उसमें पार्टिसिपेट करके अपनी जो तैयारी है उसको धार दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर भी करिएगा, इसमें कोई पैसे नहीं लगने हैं। तो ठीक दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे चयन बोर्ड के धमाके के बारे में। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से आज की डेट में एक बड़ा धमाका हुआ है टीजीटी परीक्षा को लेकर। देख सकते हैं दोस्तों, 20 जुलाई 2021 की डेट पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से 31 जुलाई 2021 को आयोजित विज्ञापन संख्या 1/2016 प्रशिक्षित स्नातक जीव विज्ञान विषय की लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र 20 जुलाई को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अभ्यर्थी आवश्यक सूचना अंकित करते हुए अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा 31 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर फाइनली जो टीजीटी बायोलॉजी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हैं उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो आप लोग डाउनलोड करें और एग्ज़ाम दें। अब दोस्तों, बात की जाती है 22,000 सीटों के मुद्दे पर। जी हाँ दोस्तों, कल से नवनीत सहगल जी अपर मुख्य सचिव, उनके स्टेटमेंट के बाद से अभ्यर्थियों ने यहाँ पर फिर से लगातार संघर्ष और प्रयास जारी रखा है और आज की डेट में पुनः इन्होंने जो कानून मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, उनसे मुलाकात करी है। ब्रजेश पाठक जी ने पूरा आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अच्छे अंक पाए हुए हैं उनके साथ मैं हूं और इस मुद्दे को मैं कैबिनेट मीटिंग में उठाऊंगा। मतलब कि कैबिनेट मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया जाएगा कि 22,000 सीटों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ दिया जाए और इसकी टेक्निकलिटी भी चेक की जाए। हालांकि इस पर डीजी सर और इसके साथ ही साथ नवनीत सहगल जी के स्टेटमेंट आ चुके हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब देखते हैं। कानून मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, अब इस मुद्दे को कैबिनेट में मीटिंग में रखेंगे तो अगर कोई चीज़ निकल के आती है तो वो आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन जो धरना है वो लगातार अभ्यर्थियों का जारी है और लगातार अभ्यर्थी अब और भी संघर्ष कर रहे हैं, वो और भी दुगनी ऊर्जा के साथ यहाँ पर डट गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 22,000 का मुद्दा है उसका जो स्टैंड है वो गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि हम पॉसिबल नहीं है कि 22,000 को 69,000 में जोड़े।
वहीं पर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी खासे सक्रिय हो गए हैं। उनके द्वारा जगह जगह पर यहाँ पर प्रयास किए जाने स्टार्ट हो गए हैं और ये एक बड़ी धमाकेदार खबर भी रही कि नवनीत सहगल जी ने, डीजी सर ने, दोनों ने स्पष्ट कर दिया है कि हम एक नई शिक्षक भर्ती ला रहे हैं और उन्हीं में इन पदों को जोड़ेंगे। तो इससे नई शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने खासा उत्साह है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये बेरोजगारों को अभी एक भी अवसर नहीं मिला हुआ है और जो 69,000 में 22,000 जुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं उनको तो अवसर मिल चुका है, लेकिन वो भुना नहीं पाए थे। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आरक्षण पीड़ितों पर लाठीचार्ज और गंभीर चोटों के प्रकरण के बारे में। दोस्तों कल की डेट पे आरक्षण पीड़ितों पर बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज किया गया और लाठीचार्ज का ये नतीजा रहा, किसी अभ्यर्थी की कमर टूटी, किसी की रीढ़ की हड्डी टूटी, किसी की खोपड़ी फूटी तो किसी का हाथ टूटा। तो ऐसे में देखा जाए तो एक महिला अभ्यर्थी हैं, उनको काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये महिला अभ्यर्थिनी हैं और किस प्रकार से बर्बरता का शिकार हुई हैं और इनका हाथ फ्रैक्चर हो चुका है। इस पर दोस्तों सूर्य प्रताप सिंह आईएएस हैं रिटायर्ड, 15 मिनट पहले उन्होंने ट्वीट किया है, लखनऊ में धरना देती बेरोजगार युवती का खींचतान में हाथ टूटा, लानत है ऐसी क्रूर सरकार पर। फिर ट्वीट करते हैं कि सहायक शिक्षक भर्ती के धरना देते अभ्यर्थियों के साथ जानवरों जैसा सलूक, कुछ तो शर्म करिए योगी जी, नौकरी के लिए भूखे प्यासे जान हथेली पर लिए पुलिस व सरकार के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं। पुलिस जबरदस्ती क्यों हटा रही है? क्या लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन अपराध है? वहीं पर देखा जाए दोस्तों तो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, ओबीसी मुद्दे पर इन्होंने लिखा है कि लखनऊ के शिक्षा निदेशालय पर 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले के खिलाफ हक की लड़ाई लड़ रहे पीड़ित छात्रों की मांग सुनने की बजाय हजारों ओबीसी और एससी सीटों को लूटने वाली योगी सरकार उन पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करवाती है, जो निंदनीय है। हर लाठी का हिसाब 2022 में भाजपा को चुकाना पड़ेगा। वहीं पर देख सकते हैं सपा के भी प्रतिनिधियों ने मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले के विरोध में गोमती में छलांग लगाकर वंचित वर्ग का छात्र आत्महत्या करने का प्रयास करता है। विज्ञापन में अपनी छवि चमकाने वाली योगी सरकार की सच्चाई देखिए। ये विवेक सिंह बाबा हैं, विधानसभा क्षेत्र 299 तरबगंज गोंडा। अब दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो ये गंभीर चोटों के शिकार कुछ अभ्यर्थी है जो आरक्षण पीड़ित हैं, इन पर लगातार लाठीचार्ज किया गया था, देख सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों अभ्यर्थियों ने गर्म पट्टी बांध रखी है। यहाँ पर देखें दोस्तों ये महिला अभ्यर्थी का पहले ही बताया मैंने फ्रैक्चर हो चुका है। और आज की डेट पे देखा जाए तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, हालांकि थोड़ी अपडेट 1-2-3 घंटे पुरानी है। एक अभ्यर्थी ने गोमती में लगाई छलांग, आरक्षण घोटाले से आहत होकर उठाया कदम, गोमती नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो दोस्तों इस पर अभ्यर्थी को अभी भी तलाश किया जा रहा है और उसका अता पता नहीं लग रहा था। हालांकि इसकी अपडेट अभी फाइनली मुझे नहीं मिल पाई है कि क्या कुछ हुआ है। गोताखोर लगातार इसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से आरक्षण पीड़ितों पर यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया और आरक्षण पीड़ितों की मांगों को सुना नहीं जा रहा, समझा नहीं जा रहा और स्टैंड गवर्नमेंट ने अपना क्लियर कर दिया है कि कोई किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई, जबकि तय आरक्षण से ज़्यादा पदों पर यहाँ पर जो भर्ती है वो की गई। यहाँ पर पत्रकारिता देखिए दोस्तों, भर्ती में तय आरक्षण से ओबीसी और एससी अभ्यर्थी अधिक चयनित। मतलब ऐसी हेडिंगें लिखकर ये कहीं न कहीं समाज में एक गलत संदेश जाता है कि तय आरक्षण 27% ओबीसी या एससी का 21% नहीं होता है। वो रिजर्वेशन का फिर मतलब ही क्या रह जाएगा? अगर इनकी ओवरलैपिंग नहीं होगी यूआर में, तब रिजर्वेशन का क्या मतलब? फिर तो यूआर के लिए भी लिखा जाना चाहिए 50% आरक्षण है। तो ऐसी चीज़ों पर पत्रकारिता को मैं क्या कहूँ कि इनके द्वारा ऐसी न्यूज़ या हेडिंग डाली जाती हैं जिससे कि कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति और नकारात्मक जो चीज़ें वो फैलती हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो ये मेधावी छात्र हैं। 12,630 जो अभ्यर्थी अनारक्षित में चयनित हुए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं आरक्षण का कोई लाभ नहीं लिया है। उनमें खुद में ही इतनी एबिलिटी डेवलप हो गई हैं कि वो यूआर में क्वालिफाइड हैं और यही आरक्षण देने का लाभ है और यही एक लक्ष्य है
जिसका ये निर्धारण हुआ था, बाबा साहब ने यही किया था कि आर्थिक और सामाजिक समानता लाने के लिए आरक्षण को रखा गया था। और ये समानता धीरे धीरे आएगी कि 12,630 अब यूआर में जाने लगे हैं, तो धीरे धीरे ये सब खत्म हो जाएगा और फिर आरक्षण को ख़त्म किया जा सकता है। अब दोस्तों ये आरक्षण मुद्दे पर हम रिपोर्टिंग कर दिए हैं। अब बात करते हैं टीजीटी पीजीटी 2021। जी हाँ दोस्तों, टीजीटी पीजीटी 2021 के छात्र अब कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसका कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक कारण, धांधली की आशंका। जी हाँ दोस्तों, जो केंद्र हैं वो जिलेवार बनाए जाएंगे और यहाँ पर देखा जाए तो जो विज्ञापन है टीजीटी का, उसमें साफ साफ लिखा परीक्षा केंद्र में कि सभी मंडल मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी, अनुक्रमांक आदि की सूचना यथा समय दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र में अंकित केंद्र से इतर केंद्र एवं विषय में परीक्षा देता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं होगा और उसका अभ्यर्थन निरस्त होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब देखा जाए तो अब जो इनका विज्ञापन है उसके विपरीत ये मंडल स्तर पर एग्जाम न करवा के जनपद स्तर पर करवा रहे हैं और कारण बताया जा रहा कोरोना। तो दोस्तों जितने भी अभ्यर्थी हैं वो लगातार यहाँ पर लगातार जो धांधली है उसकी आशंका के चलते आशंकित हैं और वो लोग कोर्ट की तैयारी में हैं कि अब इस मुद्दे पर एक याचिका डाली जाएगी कि जो मंडल वाइज एग्ज़ाम हैं वही करवाए जाएं और जिससे कि शुचिता मेंटेन रहे। हालांकि यहाँ पर दोस्तों 22 जुलाई को 11 बजे चयन बोर्ड पर फिर से धरना प्रदर्शन और आखिरी चेतावनी देंगे कि 18 मंडलों में ही जो परीक्षा है वो आयोजित करवाई जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर यहाँ पर कोर्ट जाने का डिसीजन ले लिया जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे यूपी टेट 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर जो ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत की जाती है उसके निस्तारण पर यूपी पीएनपी ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर यूपी टीटी 2021 पर डिसीजन ले लिया जाएगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि 1 हफ्ते के बाद आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिसमें आपको यूपी टीटी 2021 का विज्ञापन जारी होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर वार्ताक्रम में भी चीज़ें निकल के आई हैं कि आपका जो प्रस्ताव है वो जल्द से जल्द भेज दिया जाएगा और उस पर अप्रूवल मिलते ही जो कार्यक्रम है यूपी टीटी 2021 का वो जारी कर दिया जाएगा। डीएलएड का आप लोग देख सकते हैं प्रवेश स्टार्ट ही हो गया उसके ऑनलाइन आवेदन। तो यूपी टीटी 2021 के लिए भी गुड न्यूज़ है। बहुत जल्द आपका इंतज़ार खत्म होगा और यूपी टीटी का एग्ज़ाम होगा और फिर इसके बाद नई शिक्षक भर्ती की कार्रवाई गतिमान हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।